मेरे एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के विषय में, और ये विषय एक थोड़ा सा नया है और बिल्कुल ही अलग तरह का विषय है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त हैं, जीवन के हर भौतिक सुख और पैसा उनके पास बहुतायत है। अब उनको उस भौतिक सुख सुविधाओं में उतना आनंद नहीं आता। वो ये महसूस करते हैं कि हमारे पास जो संपन्नता है, हमारे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, वो हम किसी न किसी रूप में हमारे रिश्तेदार या किसी परिचित या समाज के लिए हम खर्च करना चाहते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसके लिए हमें ये करना चाहिए? तो ये आज का विषय है दोस्तों। इसके लिए अगर आप संपन्न हैं, वाकई में भौतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त हैं, और अब आप चाहते हैं कि समाज के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए कुछ करें, तो आपको ये देखना है कि जन्म कुंडली में केतु कहाँ पे बैठा है। केतु ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ भी विराजमान है, उससे आपको पता लगेगा किस रिश्तेदार की आपको किस प्रकार से मदद करनी है। बहुत सरल सा सूत्र है, लेकिन बहुत ही एक नया सूत्र है। आपको देखना है कि केतु आपकी कुंडली में कौन से भाव में, कौन से घर में बैठा है। तो हम एक इसी के रूप में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगर केतु दूसरे घर में बैठा है, लगन से अगले वाले घर में, तो वो उसको कुटुंब भाव बोलते हैं। तो अगर आपके केतु कुटुंब भाव में है और आप संपन्न हैं, आप चाहते हैं कि मैं मदद करें, तो आप अपने कुटुंब से ही, यानी आपके दादा का जो परिवार है, उस परिवार में से ही कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें जिसको मदद की आवश्यकता है। आप सब संपन्न हैं या आपके बराबर वो संपन्न नहीं है, किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो आपको कुटुंब में से ही किसी व्यक्ति को छांट करके उसकी आपको मदद चुपचाप करनी चाहिए, अगर केतु आपके दूसरे भाव में है तो। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। केतु अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में है, जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं, छोटे भाई बहनों का भी ये भाव है। तीसरे भाव में अगर आपके पास केतु, आपकी कुंडली में केतु है, तो आपको अपने ही परिवार के, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करनी चाहिए। अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं है, और आपके ऊपर डिपेंड है या आपके ऊपर डिपेंड नहीं भी है, लेकिन लगता है कि उसको मदद की आवश्यकता है, तो आप अपने खुद के छोटे भाई बहनों की मदद करें, अगर केतु तीसरे भाव में है तो। केतु आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में है, तो आप अपने माता पिता या माता पिता के समान वो दूसरे रिश्तेदार भी है, उनकी भी आपको मदद करनी चाहिए, अगर केतु चौथे भाव में है तो। केतु अगर आपके पाँचवें भाव में बैठा है, तो आपको किसी ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में हो, दोस्तों में हो, या दूर का हो, नज़दीक का हो, उसको पढ़ा लिखा करके कामयाब करें। अगर केतु पाँचवें भाव में है तो गोद भी ले सकते हैं, और गोद नहीं लेना चाहें तो उसकी आप उसी रूप से मदद करें जैसा आपका पुत्र है, उसको पढ़ाई लिखने में और ज़िंदगी में कामयाब करने में मदद करें। और अगर केतु छठे भाव में है, छठे भाव में अगर केतु है, तो आपको अपने स्टाफ के किसी व्यक्ति की, या आपसे जो अधीनस्थ लोग हैं, उनमें से अगर कोई रोग से दुखी है, बीमारी से दुखी है, या किसी इसी प्रकार से दुश्मन से दुखी है, या और कोर्ट कचहरी से दुखी है, तो उसको आप मदद करें और उसकी सहायता करें। आपके अधीनस्थ लोगों की सहायता आपको करनी है, अगर केतु छठे भाव में है तो। केतु अगर सातवें भाव में है, तो आपको अपने जीवन साथी या अपने बिजनेस पार्टनर की मदद करनी चाहिए। किसी वजह से जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर किसी न किसी रूप से परेशान है, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, अगर केतु सातवें घर में है तो। केतु अगर आपकी कुंडली में आठवें घर में है, तो आपको ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो बहुत बड़े बीमारी से पीड़ित है और अचानक पीड़ित हो गया है, दुर्घटनावश, या कई बार कोई आदमी को मालूम ही नहीं होता, अचानक कोई बीमारी आ जाती है और वो एकदम घबरा जाता है पैसों की वजह से या किसी वजह से। कई बार लगता है आदमी को सब कुछ ठीक चल रहा है, पता लगा दोनों किडनियाँ खराब हो गई। तो इस प्रकार के लोगों की आपको मदद करनी है, अगर केतु आठवें घर में है तो। केतु अगर नौवें घर में है,
9th हाउस में अगर केतु है तो आपको अपने पिता तुल्य लोगों को या अपने गुरु की, आपका जो गुरु है वो अगर आर्थिक रूप से किसी वजह से परेशान है या कोई उसको उस वक्त की दिक्कत है, या आपके पिताजी परेशान हैं या किसी वजह से कष्ट में है, या पिता तुल्य व्यक्ति को कष्ट में है, तो आपको मदद करनी चाहिए। केतु अगर 9वें भाव में है तो। केतु अगर 10वें घर में है, 10th हाउस में अगर केतु है, तो आपको सामाजिक कार्यों के लिए मदद करनी चाहिए। समाज से जो आपको समाज से मिला है तो वापस समाज को बांटिए। आपको अपने गांव में, समाज में कोई भी सामुदायिक भवन बनाना हो, या किसी गरीब लड़कियां हैं उनको पढ़ाना हो, या किसी की फ़ीस भरनी हो, या सामूहिक रूप से अधिक पैसा है तो हॉस्पिटल खोल दीजिए, स्कूलें खोल दीजिए, धर्मशालाएँ खोल दीजिए, ये काम करें अगर केतु 10वें घर में है तो। केतु अगर 11वें घर में है तो आपको अपने से बड़े लोग, जो आपकी उम्र में बड़े हैं, आपके बड़ा भाई, बड़ी बहन, या ऐसे भी कोई बड़े लोग हैं जो उनको, वो अगर आर्थिक रूप से कष्ट में है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। केतु अगर 11वें भाव में है तो। आपकी कुंडली में केतु अगर 12वें भाव में है तो आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अचानक कहीं से ऐसे फंस गए हों, चाहे कोई जेल में चले गए हों, या इससे कुष्ठ रोग हो गया हो जिससे उसकी बीमारी से वो घर पे आ नहीं सकता और वहाँ पे बैठा है, तो ऐसी प्रकार से मदद करें केतु अगर 12वें घर में है तो आपको अगर आप संपन्न हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि केतु मेरी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसी संबंधी रिश्ते की आपको मदद करनी है, जिससे आपके पास जो भौतिक संपन्नता है उसका सही उपयोग हो जाए। और इन लोगों के ऋण आपके पूर्व जन्म में आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, केतु वहाँ बैठा है, तो इससे ये संकेत करता है कि इस रिश्ते वाला आदमी ने पूर्व जन्म में आपकी मदद की थी, तो आपको इस जन्म में उसकी मदद करनी चाहिए, ये इसका संकेत है। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही कि केतु देखें आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उस रिश्ते को आपको मदद करनी है जिससे पूर्व जन्म का आपका जो है, उन्होंने आपकी मदद की तो आप वापस उसको इस प्रकार से मदद करके आपको अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। केतु को देखें और आपको